हेलो, स्वागत है आपका सोलफुल आर्ट्स बाय सुमन में। तो सामने ये तस्वीर किसकी है? अगर आप इस चेहरे को पहचान पा रहे हैं तो आपके लिए गिफ्ट या सजा यही है कि आपको हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कैसी रही? कोई नहीं। हाँ, तो अब हम इस चेहरे को बनाने चलते हैं। जैसे हम हमेशा मैं बोलती हूँ कि हमें सबसे पहले बड़ा फिगर लेना है। जो भी चीज़ हमें बनानी है वो कितना जगह कवर करता है, बाहरी उसका जो आउटलाइन है हमें उसे लेना है। तो अभी हम उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। चेहरे का जो बाहरी आउटलाइन है, आगे चेहरे, ऊपर बाल, कितना एरिया, कितना जगह कवर कर रहा है, अभी हम उसे ड्रॉ कर रहे हैं। और हाँ, अभी ये जो स्केच है ये मैं इसे बना रही हूँ नॉर्मल स्केच पेपर पे, और ये है चारकोल स्टिक। हालांकि चारकोल कई तरीके के आते हैं, कई तरीके के मीन्स एक पेंसिल के फॉर्म में आता है, उसमें आपको 3 शेड्स मिल जाएंगे, कोई लाइट, कोई उससे ज़्यादा और कोई बहुत ज़्यादा थिक। तो वो कंफर्टेबल होता है ज़्यादा, उसमें अच्छे से ज़्यादा बन पाता है क्योंकि वो बिल्कुल पेंसिल सा होता है, पूरा कंट्रोल होता है उसको पतला करना, मोटा करना। लेकिन ये स्टिक है तो इससे हम उतना नुकीला और उस तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन एक मोटी फिगर बनाने के लिए, एक और प्रैक्टिस वर्क के लिए, और ऐसे भी ये चारकोल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ये खेल खेल में ऐसा बनता है। फिंगर से मिटा दो, फिंगर से फैला दो, फिंगर से शेड्स डाल दो, ईयरबड से कर दो। और वही दूसरी तरफ अगर हम और कुछ भी बनाते हैं, लाइक अगर हम एक्राइलिक पे चले जाते हैं, बहुत मुश्किल है भैया। अगर हमें शेड्स डार्क लाइट वगैरह में जानी है तो पूरा पहले लाइट का अलग से वो शेड तैयार करो, ये कलर डार्क बनाना है तो उसको अलग से तैयार करो, ये कलर। बिल्कुल रेसिपी है, लेकिन ये बिल्कुल लाइक फास्ट फूड कुछ भी लिया, मतलब बनाना है, आपको प्रैक्टिस करना है या ऐसे भी। ये तो बिल्कुल जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया, आपको ब्लैक एंड वाइट जो तस्वीरें होती हैं बिल्कुल वैसा बनता है। तो पर्सनली ये प्रैक्टिस के लिए या ऐसे भी ये चारकोल मुझे बहुत पसंद है। तो जैसा कि देखा, मैं सबसे पहले आउटर लाइन ली, बाल का एरिया, चेहरे का एरिया, नीचे कहाँ क्या कैसे उसको कवर किया। उसके बाद धीरे धीरे डिटेल्स पे। अब ये रहा फेस में आपको 1, 2 एंड 3 पार्ट्स करने होते हैं। चिन से लेकर नोज़ तक, नोज़ से लेकर आईब्रोज तक, और आईब्रोज से लेकर हेयर लाइंस तक। तो हेयर लाइंस किसी किसी के काफ़ी डाउन साइड में भी होते हैं और किसी के कभी ऊंचे भी होते हैं। लेकिन हमारे चेहरे को हम पहले 3 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम उसकी आइज़, नोज़ एंड लिप्स की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हम इसके ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश में लगे हैं। पोर्ट्रेट है जो मुझे बहुत एनर्जी भी देता है, और जब बुरा हो जाता है इतना डिमोटिवेट करता है, फिर लगता है कि इतना बड़ा चैलेंज है ये। वाकई सबसे ज़्यादा अगर टाइम लेता है कहीं तो मुझे लगता है पोर्ट्रेट लेता है। सब क्या नाक, सबकी आँखें, सब क्या फीचर्स ऑलमोस्ट बहुत सेम ही होते हैं, लेकिन पता नहीं ईश्वर ने कैसे क्या बनाया कि सब इतने करोड़ों फेस हैं इस दुनिया में और सबके अलग अलग। तो कभी कभी वाकई काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और एवरीडे अगर हम प्रैक्टिस में रहते हैं तो बस लाइन खींचो और फटाफट बन गया। तो हमें भी थोड़ा सा ज़िद्दी बनने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करते रहते हैं और कैसे नहीं होगा,
बिल्कुल होगा। हम भी बहुत जिद्दी हैं, जिद्दी बन के रहने की ज़रूरत है। बात जहाँ पर हमेशा अच्छी चीज़ की हो, जहाँ पर लर्निंग की हो। अभी मैं बोल रही थी ना, फिंगर से टें 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 बन गया शेर। तो यह एक मज़ेदार जर्नी है। तो सब हम मिलकर इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। और हाँ, कमेंट में आपको लिखना है कि ये किसकी तस्वीर है, अगर वाकई बनी है तो। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए और थैंक यू सो मच।